बैठ कबीरा जी, कि कैसे ये एक ही वस्तु, अगर जैसे उदाहरण उन्होंने मैदे का दिया कि कैसे मैदा तो मैदा है, अब हम उसका कुछ भी उपयोग अलग अलग भोजन के हिसाब से कोई चीज़ बना लें तो वो चीज़ चाहे देखने में अलग, पर उसका एक सार, एक तत्व तो ये मैदा का ही। और वैसे ही हर किसी में, चाहे कहीं भी पैदा हो, कहीं भी किसी भी जाति में कैसी बोली भाषा खान पान रखते हों, पर ये एक बात कि कैसे हर एक में परमात्मा वो तत्व एक है। चाहे फिर कोई भी एक मान्यता में हो, कहीं भी सत्कार हो, कहीं भी आस्था हो, एक तरह का अपने आप को गिनाना ये कभी संतों ने नहीं सिखाया। सभी में परमात्मा है तो सभी अपने, हम सभी के, तो ये एकत्व की बात संतों ने हमेशा करी कि जब ये सार समझ आ जाता है बातों का कि कैसे, एक उदाहरण अक्सर इतना कॉमन कि बर्फ का भी अगर हम साइंटिफिक वो देखें या पानी का या भाप का, तो बात तो H2O ये पानी का ही, ये जो एक तरीका है बनने का मॉलिक्यूल्स का, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है। तो कैसे ये सिर्फ H2O हर पानी का रूप बदल जाए पर वो कॉमन रहे, तो कैसे हर एक के अंदर भी ये निराकार, हर जगह, अंदर भी बाहर भी, एक दूसरे में, एक संसार के तो क्या पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, और कैसे फिर हर एक ने यहाँ भी जीते जी प्रयास करना है कि जिस तरह एक बराबर रोशनी सूर्य की, पानी की, एक तरह का एक बहाव नदी का रूप हो, झरने का रूप हो, तालाब हो या समुंदर, बात तो वही कि ये परमात्मा ने ये चीज़ें बनाई अगर, तो हर एक को ये नहीं कहा कि नदी तुम पहाड़ के समान काम करो, या पहाड़ को जो काम है वो सूर्य का नहीं है। सभी के अलग अलग, और सभी वो बखूबी इस कुदरत का हिस्सा बनते हुए अपने कामों को ठीक, फिर भी जैसे बोलते हैं कि एक हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो वो एक बराबर नहीं, आकार अलग, साइज अलग, तो वैसे ही हर एक का भी एक फंक्शन अलग। हर एक ने यहाँ जीवन लेकर मनुष्य के तन में अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है। एक समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना, पूरे संसार में ये सेवा भाव, अपने पराया का फर्क छोड़ के, कैसे फिर मनुष्य को ये ना कहा जाए कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, ये बात मनुष्य तन में है तो क्यों, क्योंकि बाकी ये पेड़, पहाड़, बादल, सूर्य, नदियाँ अपना काम वैसा ही कर रही हैं जैसा उनका कैरेक्टर है, जिस तरह जो करने के लिए वो बनी है। और सिर्फ मनुष्य ही है जिसको एक, चाहे तन मनुष्य का है फिर भी मनुष्य बनने की बात कही जाती है। तो बात यही कि ये मनुष्य तन जहाँ इतना अनमोल भी कहा गया है, और वो अनमोल इसलिए क्योंकि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, एक भक्तिमय जीवन जिया जा सकता है। वहीं चुनाव अगर दूसरी तरफ हो तो एक ही मनुष्य तन में रहता इंसान, वो एक फरिश्ता भी कहलाया जा सकता है, और वो एक जानवर से बदतर भी कहलाया जा सकता है, शैतान भी कहलाया जा सकता है। तो बात वही कि अगर तन वही, तत्व वही, तो ये अलग अलग दो एक्सट्रीम चीज़ें क्यों? ये इतना दूर की बात कि कोई अगर एक तरफ तो दूसरा छोर दूसरी तरफ बात हो रही है इस मनुष्य तन के अंदर इंसान जो बस रहे हैं। तो बात वही कि कैसे ये अपने ऊपर है जीवन के कि
एक सोती अवस्था में रहना है या जागरूक होना है? क्या ये जागे हुए हैं हम एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं? आध्यात्मिकता एक है अंदर, या फिर एक परमात्मा का सिर्फ नाम लेना ही काफी समझ रहे हैं कि बस नाम ले लिया तो पहचान है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नाम लेके ही गुजारा कर रहे हैं? तो फिर तो बात वही, तो नाम सिर्फ परमात्मा का लेने से वो एक जीवन में सफल नहीं होना है। हर धर्म ग्रंथ यही समझा रहा है कि परमात्मा को जानकर ही एक जीवन में बसा के प्रेम का रिश्ता बना के ही भक्ति की जाती है। तभी प्रेमा भक्ति पे भी इतना एक फोकस रहा है भक्तों का कि ये भक्ति किसी चतुर चालाकी से नहीं, एक अपने फायदे के लिए नहीं, एक कोई भय में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार में की जाए, तो ऐसा संत हमेशा समझाते हैं। और प्यार किससे किया जाता है? जिसको हम जानते हैं उसको, उससे तो किया जाता है जिसका सिर्फ अगर हम उदाहरण नाम ले लें कि ऐसा व्यक्ति है, उससे आप प्यार करते हैं, तो अगला बोलेगा उसको तो हम प्यार, एक चलो मनुष्य हैं तो हर एक से प्यार करते हैं, वो बात अलग है, पर एक पर्सनल लेवल पे एक पर्सनलाइज्ड रिश्ता तो हमारा उनसे है नहीं। जब तक जानकारी नहीं होगी उनकी, उनको देख नहीं लेंगे, मिल नहीं लेंगे, तब तक ये प्यार उस तरह से कैसे होगा? तो बात वही, जब तक परिचय नहीं तब तक प्यार नहीं। तो ऐसा प्यार सिर्फ परिचय के बाद ही प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, जब ये निराकार सिर्फ कोई किताबी बातें ही परमात्मा की ना रह जाएं, पर वाकई ही ये अंग संग दिखे, तभी जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का महत्व, कि ये चाहे किसी भी युग की बात हो, पर एक मनुष्य जीवन का सफल होना ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है। कि कैसे अपनी असली पहचान, कि ये शरीर तक सीमित हम इंसान नहीं, ये तो शरीर पहले भी और तरह के एक योनियों में रहा, पर अब अगर मनुष्य का तन मिला है तो ये एक समय है जब परमात्मा को जान सकते हैं। एक मिक हो के जीवन जिया जा सकता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और जीवन के बाद भी फिर मुक्ति। तो